बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के राजा आज़म को गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला के उम्मीदवार नामज़द कर दिया गया है और अब तक मजमूई तौर पर जिन उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा आज़म ख़ान हैं, उसके बाद पीपल पार्टी के अमजद एडवोकेट हैं, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंजीनियर अनवर, जबकि JUI के रहमत खालक शामिल है। इस टाइम गिलगित बल्तिस्तान की जो मौजूदा पोजीशन है वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनके पास असम्बली में 21 सीटें हैं और दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल पार्टी जिनके पास 4 सीटें हैं, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिनके पास 3 सीटें हैं वो मैदान में है और JUI भी इस टाइम मैदान में है। और आज जिस तरह की सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान में है, इस अरकान की जो एक अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल थी, उनका वज़ीर आला था, नाइल हुआ। नाइल होने के बाद आज जो पोजीशन बन चुकी है वो बड़ी दिलचस्प बन चुकी है, जिसके पास अभी 3 से 4 हैं और 21 का कहाँ पे फिगर है और 2/3 अक्सरियत से गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बरतरी थी, लेकिन उसके मद्देमुकाबल आज दूसरी जमातें आ चुकी हैं। चीज़ ये है कि अवाम के जो तासरात हैं अभी वो बड़े दिलचस्प हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम के अंदर जो हलचल है और उसके बाद जो उम्मीदवार हैं, तो जिस तरह अभी साबका वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का कहना था कि हमारे जो असम्बली के मेंबरान हैं उनको उठाया जा रहा है और उनको बाकायदा थ्रेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी शायद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा आज़म को अक्सरियत ना हो, लेकिन ये टाइम आने से पहले की बातें हैं। नाज़रीन, मौजूदा जो सूरत हाल थी वो हमने आपके साथ डिस्कस की और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में क्या होता है कल की सूरत हाल भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद।